हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर 1 फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। बस आपको ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा चैनल पे, उस पर क्लिक करना होगा तो आप सब्सक्राइब करने के चैनल को, एंड देन फिर आपको ये बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करना होगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 19.4 सस्पेंशन, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सो देखिए, देख लेंगे स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशंस के बारे में, डिफरेंट मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग सस्पेंशन, कंटेनर लेबलिंग एंड स्टोरेज कंडीशंस। सो देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन अगर हम देखें तो द मोस्ट स्टेबल फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस आर फ्लॉक्यूलेटेड। देखिए, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस माना जाता है वो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस को माना जाता है। दैट इज द सस्पेंडेड पार्टिकल आर बॉन्डेड टुगेदर फिजिकली टू फॉर्म अ लूज सेमी रिजिड स्ट्रक्चर। तो देखिए, इसमें क्या होता है, ये सस्पेंडेड पार्टिकल जो है, देखिए ये टाइम के साथ क्या होते हैं, ये लूज एक सेमी रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। देखिए, जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है और ये स्ट्रक्चर, ये लूज एग्रीगेट है, ये इजिली डिस्पर्स हो जाते हैं शेकिंग से। सो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जो है उनको फार्मास्यूटिकली मोस्ट स्टेबल सस्पेंशन माना जाता है। वहीं जो नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, जिनको हम डी फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन कहते हैं, टाइम के साथ क्या होता है कि इनमें केक फॉर्मिंग कैपेसिटी होती है कि ये केक फॉर्म कर देते हैं अगर बहुत लंबे समय तक इनको स्टोर करके रखा जाता है। तो द नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन कैन बी मेड स्टेबल। तो देखिए, किस तरह से इनको स्टेबल बनाया जा सकता है, बाय डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज ऑफ द सस्पेंडेड मटेरियल। तो ये पार्टिकल साइज ऑफ द सस्पेंडेड मटेरियल है, उनको डिक्रीज करके इसको स्टेबल बनाया जा सकता है। और देखिए, और कैसे करा जा सकता है, और बाय इंक्रीजिंग द डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द व्हीकल। देखिए, या तो पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर दिया जाए तब ये स्टेबल हो जाएंगे, या ये जो व्हीकल है उसकी डेंसिटी एंड विस्कोसिटी को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो इस तरह के सस्पेंशन जो होते हैं उनको स्टेबल बनाया जा सकता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग सस्पेंशन, किन किन अलग अलग मेथड से, देखिए प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था किस तरह से सस्पेंशन को प्रिपेयर किया जाता है, बट कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे सस्पेंशन बनाया जाता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स, देन सेकेंड होता है सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स, देन सस्पेंशन कंटेनिंग प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स, एंड लास्ट होता है सस्पेंशन प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। तो इन सभी के बारे में देखिए डिटेल में देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो देखिए, सबसे पहले आता है सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। तो इंट्रोडक्शन क्या है इनका, देखिए द सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स कंटेन इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल्स। तो इस तरह के सस्पेंशन में देखिए इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल्स होते हैं विच आर लाइट इन वेट। और ये ड्रग पार्टिकल कैसे होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, एंड रेडली मिक्सड विद वाटर एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द लिक्विड फॉर सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर शेकिंग। तो देखिए, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, जो कि जब इसको शेक किया जाता है इसके कंटेनर को, तब भी वो बहुत देर तक, काफ़ी लंबे टाइम तक वो इनके अपने व्हीकल में सस्पेंड रहते हैं सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर शेकिंग। तो अच्छा सस्पेंशन माना जाता है इस तरह के सस्पेंशंस को। एग्जांपल अगर हम देखें, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, रूबर पाउडर एंड लाइट केओलिन। सो अब इनकी देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। सो देखिए, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं इस तरह के सस्पेंशंस का, डिफ्यूजिबल सॉलिड्स जो जिनमें होते हैं। सबसे पहले देखिए, पाउडर ऑल द सॉलिड इंग्रेडिएंट्स एंड ऐड इन अ व्हीकल टू फॉर्म अ स्मूथ क्रीम। तो देखिए, जितने भी सॉलिड इंग्रेडिएंट हैं उनको पाउडर फॉर्म में पाउडर किया जाता है और उनमें इन अ व्हीकल उनमें ऐड किया जाता है जिससे इस तरह के देखिए स्मूथ क्रीम फॉर्म हो जाए। सेकेंड में क्या किया जाता है, ऐड मोर व्हीकल टू मेक इट पोरेबल। फिर उसमें और व्हीकल डाला जाता है जिससे कि वो पोरेबल हो, जिससे कि वो ईजिली ये पेसल मोटर से वो कंटेनर में ट्रांसफर हो पाए, उसमें व्हीकल ऐड किया जाता है। फिर रिमूव इफ एनी फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट बाय पासिंग थ्रू द मसलिन क्लॉथ। तो देखिए, इस तरह का एक मसलिन क्लॉथ होता है, उससे इसको पास किया जाता है ताकि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल उसमें आ गया है इस प्रिपरेशन के दौरान तो उसको वो रिमूव हो पाए। फिर देखिए, रिंस द मोटर एंड पेसल विद सक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ व्हीकल अंटिल दे आर क्वाइट क्लीन। तो देखिए, किसी भी तरह का इसमें जो हमारा कंपाउंड जो भी हमारी प्रिपरेशन है इसमें स्टिक ना रह जाए, लॉस ना हो, तो उसको काफ़ी बार इस पेसल मोटर को ये इस व्हीकल से रिंस किया जाता है ताकि सारा ही जो अमाउंट है वो हम कलेक्ट कर पाएँ इस तरह के देखिए बीकर में। फिर ऐड इफ़ एनी लिक्विड इंग्रेडिएंट, अगर कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट अगर फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है तो उसको ऐड किया जाता है इसमें फॉर्मुलेशन में। एंड ऐड मोर व्हीकल टू एडजस्ट द फाइनल वॉल्यूम एंड मिक्स थरली बाय शेकिंग द बॉटल। फिर और व्हीकल को ऐड किया जाता है जिससे कि फाइनल वॉल्यूम, मान लीजिए ये फाइनल वॉल्यूम है तो इस तक उसको अचीव करने के लिए और व्हीकल ऐड किया जाता है।
है और उसको मिक्स किया जाता है थरली, इस बॉटल को या जो भी जिस भी कंटेनर में है उसको मिक्स किया जाता है शेकिंग के थ्रू। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो केओलिन मिक्सचर का एग्जाम्पल है इसमें। ना देखिए सेकंड आता है सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड। तो देखिए पहले हमने डिफ्यूजिबल में देखा था कि जो सस्पेंशन है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो वाटर में इजीली मिक्स हो जाते हैं एंड काफ़ी देर तक सस्पेंड रहते हैं शेक करने के बाद उसके पार्टिकल। इससे उल्टा होता है कि देखिए इन डिफ्यूजिबल सॉलिड्स वाले सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन कंटेनिंग द इनडिफ्यूजिबल सॉलिड कंटेन सब्सटेंस विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। देखिए ये डिजोल्व नहीं होते हैं वाटर में। प्रीवियसली जो हमारा सस्पेंशन था उसमें डिजोल्व होते थे वाटर में and do not remain evenly distributed in the vehicle for sufficient period of time। sufficient period of time के लिए वो evenly distribute नहीं रह पाते हैं व्हीकल में इस तरह का सस्पेंशन। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोकॉर्टिसोन, एस्प्रिन एंड फिनोबार्बिटोन। ना देखिए अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। अ पाउडर एंड मिक्स ऑल द सॉलिड इंग्रेडिएंट एंड ऐड कंपाउंड ट्रैगाकांथ पाउडर। सो देखिए इसमें क्या किया जाता है, एडिशनल जो पिछले वाले में नहीं किया जाता, इसमें कंपाउंड ट्रैगाकांथ पाउडर को मिक्स किया जाता है। सारे ही जो सॉलिड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पाउडर कर लिया जाता है और उसमें ट्रैगाकांथ पाउडर को ऐड किया जाता है। फिर देखिए मेजर किया जाता है 3/4 ऑफ द व्हीकल एंड ट्रिचुरेट टू फॉर्म अ स्मूथ क्रीम। तो 3/4 ऑफ द व्हीकल जो है उसको मेजर किया जाता है और उसको ऐड किया जाता है इस मिक्सचर में टू फॉर्म अ स्मूथ क्रीम। फिर देखिए सारी प्रोसेस पहले जैसे ही रहती है। रिमूव इफ एनी फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट बाय पासिंग थ्रू द मसलिन क्लॉथ से इसको पास किया जाता है मिक्सचर को। फिर रिंस द मोटर एंड पेसल विद सक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ व्हीकल अंटिल दे आर क्वाइट क्लीन। फिर उसी तरह से देखिए पहले जो हमने देखा था कि पेसल मोटर को फिर व्हीकल से बार बार रिंस किया जाता है जिससे कि ये पेसल मोटर क्लीन हो पाए, कि प्रोडक्ट की वेस्टेज ना हो। फिर ऐड इफ एनी लिक्विड इंग्रेडिएंट, अगर कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है फॉर्मुलेशन में उसको ऐड किया जाता है। फिर ऐड किया जाता है मोर व्हीकल टू एडजस्ट द फाइनल वॉल्यूम। तो एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें होता है सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल मिक्सचर। देखिए थर्ड आता है सस्पेंशन कंटेनिंग प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स। तो जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा है इस तरह के सस्पेंशन में प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं। और देखते हैं देखिए इनके बारे में। द सस्पेंशन कंटेनिंग प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स कंटेन लिक्विड सब्सटेंस दैट इज प्रिसिपिटेटेड ऑन एडिशन ऑफ वाटर। तो इस तरह के सस्पेंशन में ऐसे लिक्विड सब्सटेंस एडेड होते हैं जो कि ऑन एडिशन ऑफ वाटर, अगर वाटर का एडिशन किया जाता है इस तरह के सस्पेंशन में तो ये जो लिक्विड फॉर्मिंग सब्सटेंस से ये प्रिसिपिटेट होना शुरू हो जाते हैं, प्रिसिपिटेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। दीज लिक्विड सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल। जो ये लिक्विड सब्सटेंस होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं एंड इनडिफ्यूजिबल एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स ऑन शेकिंग। सो ये लिक्विड सब्सटेंस ना तो सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इनडिफ्यूजिबल भी होते हैं और रीडिस्पर्स शेक करने पे ये रीडिस्पर्स भी इसलिए नहीं होते हैं इस तरह के जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कंपाउंड बेंजोइन टिंचर का एग्जाम्पल है एंड मिर टिंचर। तो देखिए अब देखते हैं इनका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूजिंग ट्रैगाकांथ पाउडर किस तरह से इसको डिस्पेंस किया जाता है। सबसे पहले पाउडर एंड मिक्स ऑल द इनडिफ्यूजिबल एंड डिफ्यूजिबल सॉलिड इंग्रेडिएंट्स। तो जितने भी इनडिफ्यूजिबल और डिफ्यूजिबल सॉलिड इंग्रेडिएंट है उनको एक साथ पाउडर एंड मिक्स किया जाता है। ऐड कंपाउंड ट्रैगाकांथ पाउडर एंड मिक्स। फिर उसमें देखिए कंपाउंड ट्रैगाकांथ पाउडर ये पाउडर्ड फॉर्म में किया जाता है और फिर उसको मिक्स किया जाता है इस मिक्सचर में। Then measure half of the vehicle and incorporate small amount of it to the powders to form a smooth cream and add remaining part of the vehicle। तो देखिए पहले vehicle का एक थोड़ा सा small portion of vehicle जो है उसको ऐड किया जाता है इस पाउडर के मिक्सचर में जिससे कि एक स्मूथ क्रीम फॉर्म हो पाए और फिर रेस्ट ऑफ द vehicle जो है उसको ऐड कर दिया जाता है। देन ऐड प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड। देखिए ये इस तरह से दिखाया गया है प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड। फिर ये जो प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड है इसको स्लो स्ट्रीम में ऐड किया जाता है। देखिए इन अ स्लो स्ट्रीम इन द सेंटर ऑफ द क्रीम विद रैपिड स्टियरिंग। सो देखिए ये प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड को स्लो स्ट्रीम मीन्स धीरे धीरे ऐड किया जाता है इस सेंटर ऑफ द इस प्रिपरेशन के सेंटर में इसको ऐड किया जाता है विद रैपिड स्टर करके, बहुत रैपिडली स्टर किया जाता है इस प्रिपरेशन को।
अब देखिए फिर क्या किया जाता है, डिसॉल्व द सॉल्युबल इंग्रेडिएंट इफ प्रेजेंट इन द व्हीकल एंड ऐड स्लोली विद कांस्टेंट स्टरिंग। सो देखिए अगर कोई सॉल्युबल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, जो कि ऐसा कोई इंग्रेडिएंट जो कि इस व्हीकल में सॉल्युबल है, तो उसको इस व्हीकल में डिसॉल्व किया जाता है और फिर इस ये जो पूरा मिक्सचर है व्हीकल प्लस सॉल्युबल इंग्रेडिएंट का, इसको ऐड किया जाता है इस प्रिपरेशन में विद कांस्टेंट स्टरिंग के साथ। रिमूव इफ एनी फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट बाय पासिंग थ्रू द मसलिन क्लॉथ। फिर देखिए इस प्रिपरेशन को फिर मसलिन क्लॉथ से पास किया जाता है। रिंस किया जाता है मोटर एंड पेसल को विद सक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ व्हीकल अंटिल दे आर क्वाइट क्लीन, जो जैसे हमने पहले देखा था। ऐड किया जाता है इफ एनी लिक्विड इंग्रेडिएंट प्रेजेंट, अगर कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है तो उसको ऐड किया जाता है। ऐड किया जाता है मोर व्हीकल टू एडजस्ट द फाइनल वॉल्यूम। ना देखिए लास्ट है सस्पेंशन प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या किया जाता है, देखिए जनरल मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग इसका देखते हैं। सम ऑफ द सस्पेंशन आर प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन। सो देखिए इसमें इस तरह के प्रिपरेशन में क्या किया जाता है कि जो केमिकल जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया जाता है, मान लीजिए इंग्रेडिएंट 1 है और ये इंग्रेडिएंट 2 है जो कि इसमें यूज़ किया जा रहा है, तो उनके बीच में केमिकल रिएक्शन करवा के इस तरह का सस्पेंशन बनाया जाता है। फिर क्या होता है, देखिए इन दिस द रिएक्टेंट्स आर हाईली डाइल्यूटेड एंड मिक्स टुगेदर टू फॉर्म वेरी फाइनली डिवाइडेड प्रेसिपिटेट। इसमें क्या कहते हैं, देखिए ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनको हाईली डाइल्यूट किया जाता है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में इनको प्रिपेयर किया जाता है, इन दोनों जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं उनको, एंड देन उनको डाइल्यूटेड फॉर्म में एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है टू फॉर्म अ वेरी फाइनली डिवाइडेड प्रेसिपिटेट, जिससे कि बहुत ही फाइनली डिवाइडेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो दैट कैन ईजिली बी डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द लिक्विड बाय शेकिंग। और इतने फाइनली डिवाइडेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं जो कि ईजिली रीडिस्पर्स हो सकते हैं शेकिंग के थ्रू। फिर द प्रेसिपिटेट सो फॉर्म्ड आर डिफ्यूजिबल इन नेचर। तो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं इस तरह के केमिकल रिएक्शन से वो डिफ्यूजिबल इन नेचर होते हैं, मीन्स वो ईजिली रीडिस्पर्स हो जाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें। हैंस देयर इज़ नो नीड ऑफ एडिंग एनी सस्पेंडिंग एजेंट। तो किसी भी तरह का सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करने की नीड नहीं होती है इस तरह के सस्पेंशन में। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो होता है, देखिए सल्फ्यूरेटेड पोटाश एंड जिंक सल्फेट मिक्सचर। देखिए आप देख लेते हैं कंटेनर लेबलिंग एंड स्टोरेज कंडीशन। सबसे पहले कंटेनर के बारे में देखते हैं। तो द सस्पेंशन शुड बी पैक्ड इन द कंटेनर विच आर हैविंग एडिक्वेट एयर स्पेस अबव द लिक्विड टू परमिट द एडिक्वेट शेकिंग। सो देखिए जब भी कंटेनर सेलेक्ट किया जाता है सस्पेंशन का, तो इतना ये मेक श्योर किया जाता है कि देखिए अगर ये पूरी बॉटल है तो इतना ही उसमें अमाउंट ऑफ लिक्विड होना चाहिए, अमाउंट ऑफ सस्पेंशन होना चाहिए, इतना स्पेस जो है वो खाली होना चाहिए ताकि शेक करने की पॉसिबिलिटी अच्छे से हो पाए, जो भी फॉर्मुलेशन है वो अच्छे से शेक हो पाए। तो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द बॉटल जो होती है सस्पेंशन की वो इतना ही फिल होती हैं, ये जो 3/4 पोर्शन है उतना ही फिल होती हैं, तो 1/4 पोर्शन जो है वो एम्प्टी रखा जाता है बिकॉज शेकिंग जो है वो ईजिली हो पाए उसके लिए। देन द ओरल सस्पेंशन शुड बी पैक्ड इन वाइड माउथ बॉटल टू परमिट प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ द सस्पेंशन। तो और जो ओरल सस्पेंशन है उनको वाइड माउथ बॉटल में उनको पैक किया जाता है जिससे कि वो ईजिली रिमूव हो पाए कंटेनर से और ईजिली अब जिस भी मीडियम से अब पेशेंट को लेना है वो उस मीडियम से उसको ले पाए ईजिली। नाउ देखिए और देख लेते हैं हम लेबलिंग के बारे में। सो द कंटेनर हैविंग लिक्विड सस्पेंशन मस्ट बी लेबल्ड विद द सेकेंडरी लेबल शेक वेल बिफोर यूज़। तो देखिए जो जिनमें लिक्विड सस्पेंशन होते हैं उनके कंटेनर पे ज़रूर ही लिखा जाता है ये इंस्ट्रक्शन, देखिए शेक वेल बिफोर यूज़। और देखिए कुछ ऐसे इन केस ऑफ ड्राई सस्पेंशन पाउडर्स, तो ये ड्राई सस्पेंशन पाउडर मोस्टली जो बेबीज़ के होते हैं, बेबीज़ की मेडिकेशंस होती हैं जैसे अमॉक्सिसिलिन पाउडर्स, इस तरह की मेडिकेशंस होती हैं जो कि ड्राई सस्पेंशन पाउडर की फॉर्म में डिस्पेंस की जाती हैं। उनके लेबल पे द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ व्हीकल टू बी मिक्स्ड मे बी इंडिकेटेड क्लियरली ऑन द लेबल। तो उनके लेबल पे लिखा जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ व्हीकल मीन्स मोस्टली जो ल्यूक फॉर्म वाटर है वो ऐड किया जाता है इस तरह के सस्पेंशन में। तो उनको बताया जाता है कि इतने मार्क तक आपको, मान लीजिए ये मार्क है तो इतने मार्क तक आपको ल्यूक फॉर्म वाटर ऐड करना है इस ड्राई सस्पेंशन पाउडर में, एंड देन फिर इसको शेक करना है एक लिक्विड सस्पेंशन बनाने के लिए। सो इस तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं देखिए कंटेनर सस्पेंशन के कंटेनर्स पे।
लास्ट देख लेते हैं, देखिए स्टोरेज। सो सस्पेंशन शुड बी स्टोर्ड इन कूल प्लेस बट शुड नॉट कीप इन रेफ्रिजरेटर। तो देखिए सस्पेंशन प्रिपरेशन जो है उनको कूल प्लेस पे रखा जाता है, सनलाइट से उसको प्रिवेंट किया जाता है, सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा जाता है। बट देखिए मोस्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि दे शुड नॉट कीप इन रेफ्रिजरेटर, उनको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जाता है, नहीं रिकमेंड होता है उनको रेफ्रिजरेटर में रखना। फ्रीजिंग एट वेरी लो टेम्परेचर शुड बी अवॉइडेड विच में लीड टू एग्रीगेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। तो देखिए अगर इस तरह की अगर फ्रीजिंग हो, अगर वेरी लो टेम्परेचर पे उनको रख दिया जाता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल है आपस में एग्रीगेट हो जाएं और सस्पेंशन जो है वो ब्रेक हो जाए, प्रिपरेशन जो है वो ख़राब हो जाए। दैट इज़ वाई उसको इस तरह के कंडीशंस में नहीं रखा जाता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 20.1 सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, जिसमें हम ऑइंटमेंट्स के बारे में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।